शहर शहर के लिए, गलियों के लिए, मोहल्लों के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि उनके लिए प्रार्थना करना जरूरी है। नहीं तो शैतानों की एक्टिविटी, दुष्ट आत्माओं की एक्टिविटी, अंधकार के कामों की एक्टिविटी, शैतान के अतिक्रमण की एक्टिविटी उनके जीवन पर शासन करेगी और उनके जीवन को नाश कर देगी। उनकी धर्मनिष्ठा, सत्यनिष्ठा भटक जाएगी। वे अपने कर्तव्य निष्ठा, सत्यनिष्ठा के मार्ग से भटक जाएंगे। वे उपद्रवी हो जाएंगे, वे ऐबी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, ढोंगी हो जाएंगे, अहंकारी हो जाएंगे, घमंडी हो जाएंगे, डिंग मारने वाले हो जाएंगे, अपनी नहीं दूसरों की नहीं बल्कि अपनी ही मनवाने वाले हो जाएंगे। वे ढीठ हो जाएंगे, जबरदस्ती करने वाले हो जाएंगे। वे किसी की नहीं सुनेंगे। दुष्टता के दानव शराब के रूप में, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ड्रग्स, नशा, चरस, गांजे के रूप में उनके जीवन, शरीर, आत्मा, चरित्र, वैभव, स्वभाव और उनके वैभव को नष्ट कर देगा। उनकी संपत्ति हमेशा गोली, दवाई, इंजेक्शन के हाथ में होगी। उनकी संपत्ति पुलिस के हाथ में होगी। हर बार कुछ न कुछ गड़बड़ी होगी और जमानत के लिए कोर्ट कचहरी में अपना संपत्ति को व्यर्थ खर्च करना पड़ेगा। उनकी संपत्ति व्यर्थ की चीजों के, फिजूल के खर्च में, वो सोचेंगे ये लेकर आ जाओ और वो पता चला वो चीज लेकर आए वो चीज खराब निकल गई। उस चीज में किसी न किसी प्रकार की गड़बड़ी निकल गई, पैसा फिजूल खर्च हो गया। कुछ न कुछ रूप से, किसी न किसी रूप में शैतानों के दानव उनके आर्थिक रूप से जो उन्होंने कठोर परिश्रम के साथ में कमाया है उसके ऊपर आधिपत्य उनका होगा, उस पर ब्लेसिंग नहीं होगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि सभी मनुष्य एक दूसरे के लिए, विशेष करके राजाओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें। यह हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना करें। शहरों के लिए, समुदायों में, समुदायों के लिए प्रार्थना करें कि वे परमेश्वर की सत्यनिष्ठा और अधिकार में रहें। शहरों में, समुदायों में स्थापित हो परमेश्वर की उपस्थिति, लोगों में स्थापित हो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सत्यनिष्ठा की उपस्थिति उनके बीच में, उनके मध्य में हो और सभी प्रकार की बुराई और गड़बड़ी और दुष्टता के आतंक उनके जीवन में निष्फल हो जाए। कोई सब्जी बेचने वाला भी आपको तराजू में तोलने में आपको ठग नहीं सके। आप किसी भी बीमारी के लिए फिजूल खर्च कर न सके। बीमारी, शराब, अंधकार, दुष्टता और मौसम, उसका आपके ऊपर आधिपत्य और शासन नहीं हो। वो आपके जीवन के लिए, जीवन के आनंद के, प्रतिदिन का आनंद लेने के लिए बनाए गए हैं, न कि आपको परेशान करने के लिए, न कि आपके जीवन के वातावरण को बदल देने के लिए, न कि आपकी सेहत को बदल देने के लिए। वे आपको प्रभावित नहीं कर सकते यदि आप लगातार उनके लिए प्रार्थना करेंगे। यही कारण है कि हमारा प्रारंभिक वचन, आज की प्रार्थना के वास्तविक संग्रहता का आज का विशेष जो विषय है वह था, सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करना पवित्र कार्य है, अति पवित्र कार्य है। और हमारा आज का प्रारंभिक विषय है 1 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 1। अब मैं सबसे पहले यह अनुरोध करता हूँ, हर एक व्यक्ति से, संत पौलुस कहता है कि हर एक व्यक्ति से यह अनुरोध करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और मध्यस्थता और धन्यवादिता सब मनुष्यों के लिए, चाहे वो कैथलिक हो या गैर कैथलिक हो, इससे अंतर नहीं पड़ता कि वो कैथलिक है, रोमन कैथलिक है, मेथोडिस्ट है, प्रोटेस्टेंट है, CNI है, वो किस डिनोमिनेशन का है, वो विश्वासी है या अविश्वासी है, इससे अंतर नहीं पड़ता। सब मनुष्यों के लिए, मतलब सब मनुष्यों के लिए, क्योंकि परमेश्वर का ये दैवीय और स्वर्गीय निर्देश और आदेश है आपके और मेरे लिए। और यदि आप और मैं अपने आदेश, परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए है, आप उसको पालन नहीं करते, तो याद रखिए आप और मैं भी इसी समाज में, आप और मेरे बच्चे भी इसी समाज में काम कर रहे हैं, आप और मैं भी इसी समाज के दुकान से सामान खरीद रहे हैं, आप और मैं भी इसी समाज की दुकान के अंदर से मेडिकल से दवाइयाँ खरीदते हैं, आप और मैं भी इसी समाज के डॉक्टरों के पास जाएंगे, आप और मैं भी इसी समाज के पुलिस अधिकारियों के अधिकार और नियंत्रण में और गवर्नमेंट के कानून के नियंत्रण और अधिकार में है। परमेश्वर ने गलत नहीं कहा है। परमेश्वर ने कहा है कि सबसे पहले सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना करो।
विशेष करके अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, राजपद अधिकारियों के लिए, संस्थाओं के लिए, सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं, प्राइवेट और सरकारी संस्थाओं के लिए, और राजनीतिक और धार्मिक अगुवों के लिए प्रार्थना करो। यदि आप उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे तो शैतानों की एक्टिविटी उनके ऊपर प्रबल हो सकती है, हावी हो सकती है। वे शैतानों के बहकावे में आकर कोई भी गलत डिसीजन और निर्णय लेकर आपके ऊपर आतंक और मुसीबत और संकट के बादल ला सकते हैं। इसलिए आपको और मुझको परमेश्वर के निर्देशों के पालनों की शुरुआत आज ही से करनी चाहिए अपने जीवन में। परमेश्वर का वचन कहता है, शायद आप एक परिवार में सामूहिक प्रार्थना का संचालन करते हो, एक रीच आउट सहभागिता चलाते हो, या कलीसिया के पासबान हो, या एक परिवार के मुखिया हो, या एक अच्छे परिवार की माता हो, अच्छे परिवार के पिता हो, आप एक अच्छे बच्चे हो, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करने वाले। ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छे स्कूल के स्टूडेंट हो, आप एक अच्छी पत्नी हो या एक अच्छे पति हो, आप एक अच्छे समाज सेवक हो, आप एक अच्छे समाज के प्रतिनिधि भी हो सकते हैं। अपने सदस्यों को इस तरह से प्रार्थना करना सिखाओ और उनकी अगुवाई करो, उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। इसका ध्यान रखो कि सबसे पहले सभी मनुष्यों के लिए प्रार्थना में मध्यस्थता करो। उन्हें रोज बोलो कि सबके लिए प्रार्थना करो। एक चार्ट बनाइए, उनके नाम लिखिए, अधिकारियों के नाम लिखिए और उनके लिए प्रार्थना कीजिए। देशों के नाम लिखिए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। सिर्फ 5 मिनट, आधा घंटा बैठकर प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। 5 मिनट समर्पित कीजिए। आप अपने जीवन में से 5 मिनट 24 घंटे में से आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें वे जहाँ कहीं भी है, अपने परिवार के सदस्य या आप उनको चलते फिरते समर्पित कीजिए। प्रभु, मैं अपने देश को, देश के अधिकारियों को, देश के सारे कलेक्टर को, देश के सारे मुख्यमंत्री को, देश के सारे गवर्नर को, देश की सारी पुलिस को, देश की सारी सेना को, देश के सारे होमगार्ड को, देश के सारे माता पिताओं को, देश के सारे स्कूल के टीचरों को, देश के सारे बच्चों को, देश के सारे धर्मों को आपके हाथों में सौंपती हूँ। 5 मिनट आप प्रार्थना कीजिए, ये उन्हें सिखाइए और आप खुद भी इसको कीजिए और धन्यवाद दीजिए जो आप प्रार्थना करते हैं उनके लिए, और राजाओं और अधिकारियों के स्थान के लिए कि परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है। सभी मनुष्यों को